अरे भाई मैंने कहा ना, मैंने नहीं रहना है यार तुम्हारे साथ, बिल्कुल ही नहीं रहना है। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कट करो। अरे क्या हुआ लीलू, क्यों इतना परेशान हो? इससे क्या हो गया है? आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। क्या लाए हो? ये लाया हूँ। ओह, च्यवनप्राश। हाँ, लीलू घर पे तो नहीं है? नहीं, मैं उससे लड़ाई कर ली हूँ। आज रात को भी वो घर पर नहीं आएगा। ये तो बहुत बढ़िया किया। चलो युद्ध के मैदान पे चलते हैं। चलो। लगता है तुम्हारी बीवी को कोई और मिल गया है, और तुम हो भोले जो समझ नहीं पा रहे। कुछ ठंडा गरम लोगे? युद्ध के मैदान में कौन ठंडा लेता है, हम तो गरम लेंगे। अच्छा, इसीलिए ये गरम करने वाली चीज लाए हो? ताकि आप गरम गरम रहें। क्यों, मैं ठंडी रहती हूँ क्या? नहीं, जो अंदर की गर्माहट है ना, वो बाहर आ जाए। वो तो तुम्हारे छूते ही आ जाती है। तो क्या चाहती हो, खिला दूँ मैं तुम्हें ये गरम गरम च्यवनप्राश? च्यवनप्राश कौन खाता है? जो खिलाने वाली चीज है वो खिलाइए ना। अरे खिला देंगे। और वैसे भी आज तो लीलू आने वाला है नहीं, वो तो घर से बाहर है, कल ही आएगा। उसका नाम मत लो, उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर की गर्माहट खत्म हो जाती है। तो सुनते ही खत्म होती है ना, मैं हूं ना बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाओ ना, बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे युद्ध शुरू होने से पहले बातें ही होती हैं। अब बातें तो खत्म हो गई ना, या और कुछ बचा है? बचा है ना, अभी ऐसी कोई बात हुई ही नहीं जिससे युद्ध की शुरुआत हो। तो बोलो, कैसी बातें करनी है तुम्हें युद्ध की शुरुआत करने के लिए? थोड़ी सी रोमांटिक, थोड़ी सी मन चली, और थोड़ी सी करीब होने वाली। मैं तो करीब आते आते वैसी बातें कर लूंगी। क्या कह रही थी मालकिन अभी आप? सही तो कह रही हूँ मैं, तुम अपनी बीवी को टाइम ही नहीं दे पाते हो। आजकल है ना, हर लड़कियों को टाइम चाहिए, इसलिए तुम दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। तुम दिन रात बस काम पे ध्यान देते हो, अब उसका तो ध्यान कहीं और जाएगा ही ना। और वैसे भी मैं बहुत दिनों से देख रही थी, जब भी तुम काम पे आते हो तुम्हारी बीवी का मुश्किल से एक आध बार फोन आता है। लेकिन मेम साहब, अगर सारा दिन उसको टाइम दूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? वो तो मैं समझ रही हूँ लीलू, काम भी जरूरी है, पर साथ में ना टाइम देना भी जरूरी है। अगर टाइम नहीं दोगे ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा पत्ता एक दिन ऐसे ही काट देगी, और मुझे तो अभी से कटता नजर आ रहा है। देखिए मेम साहब, आप जो बात कह रही है ना, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन एक बात मैं भी कहूँ, मेरी बीवी ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मानता हूँ कि वो मुझसे लड़ती है इस बात को लेकर, लेकिन वो चरित्र की बड़ी अच्छी है। वो इन कामों में, मुझे नहीं लगता है कि इन कामों में उसका ध्यान होगा करके। देखो, मैं चरित्र की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर तुम टाइम नहीं दोगे ना तो कोई और टाइम दे देगा, फिर तुम्हें मुश्किल हो जाएगी, बस इतना याद रखना। अब देखिए ना मेम साहब, सारा दिन आपके यहाँ पे काम करता हूँ, रात के 8 बजे तो मैं यहाँ से जाता हूँ, जाने में भी 1 घंटा लगता है, इस तरीके से 9 बजे पहुँच जाता हूँ। अब दिन भर की पूरी थकान, आना जाना, तो ऐसे इसमें मैं उसे समय कैसे दे पाऊंगा, आप ही बताइए। अरे लीलू, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ तुम सारा समय उसको दो, कम से कम दिन में 1 घंटा तो बात करो, जिससे कि उसको लगे कि हाँ मेरा पति मुझे टाइम दे रहा है। अरे लीलू देखो, शादी तुमने की है तो टाइम तुमको निकालना ही पड़ेगा। अब मालकिन, जब उसे कोई दूसरा मिल ही गया है तो फिर मैं उसके लिए टाइम ही क्या निकालूं, जब मैंने अब उसके साथ रहना ही नहीं है तो। और टाइम निकालूं भी तो अब किसके लिए? जरा नजरें उठा के देखो, तुम्हारे आसपास ही कोई हो जिसे तुम्हारी जरूरत हो। मेम साहब, मुझे लगता है कि वो औरत मुझे मिल गई है। अच्छा, कौन है वो औरत? वो औरत वो औरत मेरे आसपास ही होती है।
मुझे लगता है मैं तुम्हें जो कब से दिखाना चाह रही थी वो तुमने आज देख ही लिया। ज़रूर मालकिन, क्यों ना देखूंगा। और वैसे भी मैं उस रिश्ते से बाहर निकलना ही चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं आप ही के साथ रहूं। अच्छा, अब वैसे जब पहचान ही लिया है तो आगे का क्या इरादा है? वैसे मालकिन, ये नौकर मालकिन के रिश्ते को नाम क्या दे, उसे कैसे निभाएंगे? वैसे ही निभाएंगे जैसे निभाया जाता है। बस इस बारे में ना तुम्हारे मालिक को भनक नहीं होनी चाहिए, वरना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि मैं अपने उस रिश्ते से बाहर निकल कर आया हूँ, वैसे क्यों ना आप भी इस रिश्ते को छोड़कर मेरे साथ ही रहो, ताकि ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते रहेंगे। देखो लीलू, मैं ये सब तो नहीं कर सकती, बस तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मुझे पता है तुम सुकून की तलाश में हो और सुकून मेरे ही पास मिलेगा। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? चलो, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। मैं समझ लूँगा कि यही तिनका मेरी ज़िंदगी को सँवार देगा। तो फिर इतने में ही खुश रहो। हाँ मालकिन, अब इतने में ही खुश रहना सीख लूँगा मैं। अब जब तुम सब कुछ समझ ही गए हो और मेरे सारे जज्बात जान ही गए हो, तो क्यों ना इस रिश्ते की शुरुआत हम बेडरूम से करें? ज़रूर, चलिए ना फिर। तो बताइए, कैसी लगी मेरी युद्धबाजी? मैं तो हार गई, घायल हो गई आपके तीरों से। अच्छा, हम्म, लगता है मेरा तीर निशाने पे लगा था। एकदम निशाने पे। मैं तो तड़प उठी थी। एक ही बार में? हाँ। चलो, अब ये तीर किसी और दिन भी लगाऊंगा। किसी और दिन क्यों? अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लीलू यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। हम दोबारा भी युद्ध कर सकते हैं। अरे, पापा का फोन। हेलो जी पापा। कहाँ है तू? मैं अपने किसी दोस्त के घर पे आया हुआ था। यहाँ दुकान पे कस्टमरों की भीड़ लगी हुई है और तू दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। अब मैं आता हूँ थोड़ी देर में पापा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। अरे यार, ये क्या? अब कैसे होगा? तुम्हें तो पता ही है, इस समय कस्टमरों की भीड़ लग जाती है दुकान पर। अब एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और आधे घंटे में सारे काम खत्म करके ना मैं फिर दोबारा आता हूँ। पक्की बात, आओगे ना? अरे प्रॉमिस ले लो। क्योंकि देख लो, मैं अकेली हो जाऊंगी। मुझे पता है आज तुम अकेली हो, तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जल्दी आना। हाँ ठीक है, ये लो, तुम इसे खा लेना और फिर से गर्म हो जाना। ठीक है। तो फिर अब आगे का क्या इरादा है? अब देखिए ना मेम साहब, बेडरूम में तो आ ही गए हम, और बेड पर भी बैठे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बैठने के बजाय अगर हम डायरेक्ट काम करना चालू कर दे तो। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें हर चीज़ की इतनी जल्दी क्यों रहती है? अभी फिलहाल बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, वो सब बाद की बातें हैं। अरे मेम साहब, बातों में क्या रखा है? बातें करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। फिलहाल प्यार करते हैं ना। देखो लीलू, ये समय हमारा ही है, क्योंकि इस वक्त ना तुम्हारे साहब घर पे हैं ना ही कोई और है। और ये सब चीज़ें ना हम रात में या बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है ना कि अभी हमें और बातें करने की ज़रूरत है। देखो मालकिन, आप ना गलत कह रही हो। मैंने मिस्टेक टाइम ना देकर की है। अब मैं वो गलती ना दोहराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि समय की बर्बादी करने के बजाय समय को सही तरीके से यूज़ करते हैं और वही काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो फिर आओ ना मेम साहब, प्यार करते हैं। एक मिनट, बत्तियाँ तो बुझा दो। अब भी लो मेम साहब।